बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन तंदूरी हांडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी बन जाती है। सबसे पहले मैंने 1.5 किलो तकरीबन चिकन लिया है। उसमें मैंने 2 टेबल स्पून के नज़दीक जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन अदरक की पेस्ट डाली, जो कि फ़्रोज़न यूज़ कर रही हूँ। और टमाटर 4 से 5 जो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं वो लिए हैं, और उनको अगर आप ब्लेंड कर लें, मेरे पास फ्रोज़न पड़े थे तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। नमक हस्बे ज़ायक़ा आप इस्तेमाल कर लें। मैंने 1 टेबल स्पून लिए है। और लाल मिर्च जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून ली है। आप अपने हिसाब से ले लें अगर आप तीखा खाते हैं तो। और सूखे धनिए का पाउडर लिए है, और थोड़ी सी हल्दी मैंने ली है। सूखे धनिए का पाउडर वो मैंने 1 टीस्पून यूज़ किया है। और थोड़े से कलौंजी मैं इसमें डाल रही हूँ। और थोड़े जो हैं खड़े मसाले, सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी, बादियान का फूल, और लौंग, और जो इलायची है, काली मिर्च, और काली इलायची जो होती है, साबुत इलायची भी जिसे कहते हैं, वो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। ये सारे खड़े मसाले, इनसे इसमें हंडिया में बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है, और इसको थोड़ी देर के लिए हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके तो रख देना है। इसमें साथ ही मैं अब एक चम्मच तंदूरी मसाले का ऐड करूँगी, और फिर उसे मिक्स कर दूँगी, क्योंकि ये चिकन तंदूरी हांडी हम बना रहे हैं तो तंदूरी मसाला तो ऐड होगा इसमें। अब मैंने हंडिया ली है और उस पर मैंने ऑयल डाल दी है। आप जो सा भी ऑयल यूज़ करना चाहते हैं कर लें। और उसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के इसमें मैंने प्याज इस्तेमाल किए हैं, और फिर उसको हमने रख दिया है थोड़ा ब्राउन होने के लिए। जब ये इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, ये देखिए लाइट लाइट सा ब्राउन हो गया है, तो थोड़ा सा इसको हमने ब्राउन ऐसे ही करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि फिर उससे कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है हंडिया का। तो इसको अब हम जब तक ब्राउन हो रहा है इसको फ्राई करेंगे, और फिर उसके बाद जो मैंने सारी मटेरियल जो तैयार करके रखा था ना, मिक्स करके चिकन में सारा मसाले, वो मैंने इस हंडिया में डाल देना है। हंडिया में ऐसे बनाने से बहुत मज़े का टेस्ट आता है चिकन का, और जो भी हंडिया इसमें जो भी चीज़ हम इसमें बनाएं तो उसका जायका जो है ना वो चेंज हो जाता है, और बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा फ्लेवर उसमें आ जाता है, वो सिर्फ मट्टी की हंडिया की वजह से। तो मैं भी अब इसीलिए इसी में बना रही थी अपने बेटे की फरमाइश पे, क्योंकि वो कह रहा था कि हंडिया में बनाएं आप, तो फिर मैंने इसका चिकन बनाने लगी कि चलो बना दी हूँ, तो मैंने कहा साथ आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और बस इसको भी हमने थोड़ी देर ढक के रख देना है, ताकि ये पक जाए, गल जाए पूरा। और इसमें ज़्यादा जो होती है इसकी हीट बहुत ज़्यादा, जो गर्म हम इसको गर्माइश होती है इसकी ज़्यादा होती है। मतलब आप इसको हीट नॉर्मल हीट पे रखें, बहुत ज़्यादा इसकी तेज़ हीट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो मिट्टी का बर्तन जो होता है वो उसकी हीट बहुत ज़्यादा मतलब हो जाती है जब हम उसको भी चूल्हे पे रखते हैं। तो बस अब देखिए अब हमारा जो है ये चिकन जो है वो काफ़ी इसमें हो गया, मिक्स हो गया, थोड़ी देर पकता रहा है। अब ये थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी अच्छे से। इसकी भुनाई करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा दही जो है ना वो इसका इस्तेमाल करूँगी, कि दही इसमें डालूँगी, ताकि वो और भी सारा मटेरियल जो है अच्छा मैश सा हो जाए, और उसका फ्लेवर भी अच्छा आ जाए, और उसकी थोड़ी ग्रेवी सी भी हो जाएगी। तो अब मैंने इसमें थोड़ा दही ऐड कर दी है, ये तकरीबन 1 पाव के नज़दीक होगा दही, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब देखिए मैंने दही डाला है। बाकी जो मटेरियल जो था हमारा पहले अच्छे से भून चुका था, फिर इसकी भी हमने दही के साथ अच्छे से भुनाई की है कि अच्छी तरह ये भून जाए। और फिर इसको थोड़ी देर मैंने रख दिया ढक के, ताकि ये अच्छे से पक जाए। दही का जो है पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए, और ऑयल उसका ऊपर आ जाए। ऑयल बहुत ज़्यादा मैं आपको पता है इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो ऑयल इतना नहीं होगा। अगर आपने ज़्यादा ऑयल डाला है तो वो ऊपर ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ऑयल मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ, जो कि बहुत अच्छा है सेहत के लिए, इससे सेहत बहुत अच्छी रहती है हमारी। अब देखें, अब मैंने इसकी अच्छी बुनाई कर रही हूँ, और ये बस बिल्कुल हमारी जो हंडिया है अब तैयार होने पे आ रही है। जब ये हमारी हंडिया पूरी तैयार हो जाएगी तो इसमें हमने गरम मसाला ऐड कर देना है, और थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई जो है ना, मतलब पाउडर नहीं आप यूज़ करें, क्रश जो होती है वही आप यूज़ कर लें, अगर पाउडर है तो पाउडर आप यूज़ कर लें। अब मैंने इसको थोड़ी देर रख दिया था ये ढक के। अब ये देखिए परफेक्ट हमारी हंडिया जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की ये हंडिया बनी थी। अब मैंने इसमें गरम मसाला और जो मैंने आपको बताया है, अगर आपने चाहे इसमें वो डालना है, पाउडर डालना है तो आप पाउडर डाल लें, क्रश काली मिर्च डालनी है तो वो डालें। अब परफेक्ट हंडिया हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। आप भी बनाएं, इंजॉय करें,
बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर बना था क्योंकि हंडिया में बनाने से तो बहुत मज़े की ये बनी है। आप भी इस रेसिपी को, सिंपल सी रेसिपी को शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे इसका ज़रूर फीडबैक दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।